Assalamualaikum dear students, I hope you are doing great. This is lesson number 36 and we are going to discuss about gender dysphoria. Gender dysphoria क्या होता है? ये डिसऑर्डर्स भी साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में फॉल करता है। जेंडर डिस्फोरिया अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो जेंडर डिस्फोरिया में कोई भी इंसान जो कि इमोशनल जिसके साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस जो हैं उसके जेंडर के हवाले से वो उसके फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच नहीं करते, जो उसकी बॉडी के फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक हैं उसके साथ मैच नहीं करते। सपोज एक बॉय है, फ़िज़िकली वो एक बॉय है, लेकिन जो उसके साइकोलॉजिकल जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जो इमोशंस हैं, वो उससे फ़ील होता है कि वो गर्ल है या फिर उसे गर्ल होना चाहिए, वो रॉन्ग बॉडी में है। सो दिस इज़ कॉल्ड जेंडर डिस्फोरिया। यानी आप में एक डिस्कम्फर्ट कॉज होगा, एक वो परेशान होंगे बहुत ज़्यादा कि हम जो है ये गर्ल फील करते हैं। अगर बॉय है तो वो गर्ल फील करे, गर्ल लाइक फील करेगा और गर्लिश एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा। इस तरह अगर कोई गर्ल है अगर उसमें है तो फिर वो बॉयश जो है एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व होगी और उसको बॉय टाइप फील होगा, जैसे टॉम बॉय कहते हैं। तो वो जो है वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बॉयज़ वाले करेगी। सो ये है डिस्फोरिया, जो आपके इमोशंस या साइकोलॉजिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अपोजिट हैं आपके बायोलॉजिकल, यानी जो बायोलॉजिकल कंडीशन है आपकी या जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अपोजिट आप फील कर रहे हैं। तो ये फीलिंग जो है वो आपकी मिसमैच्ड है, यानी उसके आपकी फीलिंग्स जो हैं आपके जो फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके साथ मैच नहीं कर रही। तो ये जेंडर डिस्फोरिया है। जेंडर इसको आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। यानी आपकी आइडेंटिटी जो है, यानी आपको आइडेंटिटी बाय बर्थ जो मिली है, जो एज अ मेल या फीमेल या गर्ल या बॉय आपको जो आइडेंटिटी असाइन हुई है उसमें आप जो हैं सेटिस्फाइड नहीं हैं उसके साथ और उस आपको दूसरी आइडेंटिटी चाहिए थी। तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्फोरिया। यानी आपको डिस्ट्रेस होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है और आप कंफर्टेबल फील नहीं करते जो जेंडर आपको असाइन हुई है उसके साथ। इसमें ट्रांसजेंडर है कॉन्सेप्ट है और ट्रांससेक्सुअल का कॉन्सेप्ट है। ट्रांसजेंडर क्या होता है? यानी ट्रांसजेंडर मींस ट्रांस जिसे हम क्रॉस कहते हैं कि अगर आपकी एक जेंडर जैसे बॉय है तो आप गर्ल जो हैं उसकी फीलिंग्स हैं आपके अंदर और यानी मिसमैच हैं आपकी फीलिंग्स में और आपकी जो असाइंड बर्थ आपको जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं उनमें। यानी बायोलॉजिकल अगर देखा जाए तो बाय बर्थ जो है वो आप मेल यानी बॉय पैदा हुए हैं, लेकिन आप गर्ल जो हैं आपकी फीलिंग्स या इमोशंस जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो गर्लिश है, गर्ल लाइक है। और अगर आप गर्ल हैं तो आप मेल जो हैं वो उनके जैसे ही, यानी उनके जैसे जो इमोशंस हैं, जो भी साइकोलॉजिकल कंडीशन है उनके जैसे हैं, लेकिन जो आपको बाय बर्थ जो असाइन हुई है बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसजेंडर मींस क्रॉस जो है, यानी कि बॉय जो है वो गर्ल है, गर्ल की तरह उसकी फीलिंग है, मिसमैच है उसके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, और गर्ल की अगर बॉयज़ के साथ बॉयज़ जैसी फीलिंग्स हैं तो ये ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट है। मीन ऑपोजिट जेंडर जो है वो आप बाय बर्थ जो आपकी जेंडर है उससे ऑपोजिट आप होते हैं। तो ये मिसमैच है, यानी आपकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ और आपकी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उन दोनों में मिसमैच है, वो मैच नहीं कर रहे। एंड देन ट्रांससेक्सुअल का कॉन्सेप्ट है। ट्रांससेक्सुअल में क्या होता है, यानी आपकी जो बाय बर्थ आपको जो असाइन हुए हैं जेंडर उसको आप चेंज कर लेते हैं मेडिकल थ्रू द मेडिकल इंटरवेंशंस, जिसमें हार्मोन थेरेपी होती है, सर्जरी होती है, जिससे आपकी जो मिसमैच है उसको मैच कर दिया जाता है। यानी जो भी आपकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या इमोशनल फैक्टर्स हैं उनके साथ अलाइन कर दिया जाता है आपके बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को। अगर आप मेल हैं तो वो फीमेल बन जाएंगे सिंपल वर्ड्स में, और अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल बन जाएंगे। सो सिंपली जो हार्मोन थेरेपी है, यानी हार्मोन्स चेंज होंगे आपकी बॉडी के, और उसके अलावा सर्जरी कर देंगे आपकी बॉडी के जो एक्सटर्नल जो पार्ट्स हैं उन सब की मतलब सर्जरी हो जाएगी। तो देन यू कैन आप दूसरी जो जेंडर है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो सिंपल दैट इज़ ट्रांससेक्सुअल टर्म। और देन जेंडर डिस्फोरिया है। जेंडर डिस्फोरिया के बारे में बात हो चुकी है कि जो असाइन जेंडर है आप उसके ऑपोजिट फीलिंग होती है आपको, और आप जो है वो आपको लगता है कि आप रॉन्ग बॉडी में हैं और आपकी बॉडी नहीं है ये, क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है बिल्कुल ऑपोजिट है उससे। जेंडर डिस्फोरिया का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सिमिलर है कि इसमें 6 मंथ की ड्यूरेशन में आपको ये फीलिंग होनी चाहिए कि आपकी जो असाइंड जेंडर है आप उससे ऑपोजिट हैं या फिर इनकॉन्ग्रेंस है, गैर मुताबिकत है, उसमें कोई जो है वो मुताबिकत नहीं पाई जा रही।
सो जेंडर डिस्फोरिया अगर बच्चों में देखा जाए तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में, 6 मंथ की ड्यूरेशन में अगर आप फील कर रहे हैं इनकॉन्ग्रुएंस है आपके एक्सपीरियंस जेंडर में और आपके असाइंड जेंडर में। एक्सपीरियंस मीन जो आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप जो अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशन है या फिर इमोशनल कंडीशन है, तो वो आपके एक्सपीरियंस जेंडर जो है वो असाइंड जेंडर से डिफरेंट है। 6 मंथ के लिए अगर ये मैनिफेस्टेशन है इसकी सिम्टम्स की, दैन आप इसको डायग्नोस करते हैं जेंडर डिस्फोरिया। बच्चों में जो है उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अलग है और अडल्ट में उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अलग है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है टू बी अदर जेंडर, यानी आप अपनी जेंडर के साथ सेटिस्फाइड नहीं होते। एंड देन बॉयज़ में जैसे कि स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होती है फॉर ड्रेस, क्रॉस ड्रेसिंग, यानी जो ड्रेस हैं उनको फीमेल्स वाले ड्रेस पसंद आते हैं। गर्ल्स हैं उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होती है बॉयज़ की ड्रेसिंग की। इस तरह स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होती है क्रॉस जेंडर रोल्स में फैंटेसी प्ले, इन मेक बिलीव प्ले और फैंटेसी प्ले, यानी इसमें जो प्लेस हैं या फिर जो गेम्स होती हैं, आप अपोजिट जेंडर की गेम्स में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं बजाय जो आपकी अपनी जो गेम्स होती हैं आपकी जेंडर से एसोसिएटेड होती हैं, आप उनको इतना पसंद नहीं करते। टॉयज़, गेम्स, एक्टिविटीज़ सब कुछ जो है वो आप दूसरी जेंडर का ही पसंद करते हैं, अपनी जेंडर के आपको कुछ भी पसंद नहीं आता। या फिर अदर गेम्स जो प्लेमेट्स होते हैं वो भी आप अपोजिट जेंडर यानी जिस जेंडर की आपको फीलिंग होती है या एक्सपीरियंस जेंडर होती हैं आपकी, उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं आप। और बॉयज़ जो हैं वो बॉयज़ में खेलना पसंद नहीं करेंगे, मैस्कुलिन टॉयज़ या गेम्स के साथ खेलना पसंद नहीं करेंगे। इस तरह गर्ल्स जो हैं वो अपनी जेंडर में खेलना पसंद नहीं करेंगी। जो असाइंड जेंडर होती है उनको वो प्रेफर नहीं करेंगी, बल्कि वो अपोजिट जेंडर जो हैं, जो उनकी एक्सपीरियंस जेंडर है, उनको प्रेफर करेंगी। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक वन सेक्सुअल एनाटमी, यानी आपकी जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है, जो आपको असाइन हुई है जेंडर, उसको आप पसंद नहीं करते। देन आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि आपको जो दूसरी बॉडी है यानी जो एक्सपीरियंस जेंडर है आपको वो वाली जेंडर मिल जाए और आपकी जो फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाएं, या फिर जो बायोलॉजिकल जो आपको असाइन हुई है जेंडर वो चेंज हो जाए। और ये सारी कंडीशन जो है वो आप में डिस्ट्रेस कॉज कर रही है, आप परेशान कर रही है, डिस्कम्फर्ट की कंडीशन है एक। देन जेंडर डिस्फोरिया एडोलेसेंट में या अडल्ट में उसका क्राइटेरिया है, इसमें भी सिमिलर ही है ऑलमोस्ट कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपकी कि आपको दूसरी जो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिल जाएं, और यानी जो आपकी फीलिंग्स हैं उसमें कॉन्ग्रुएंस हो जाए, जो आपकी एक्सपीरियंस जेंडर है और आपकी जो असाइंड जेंडर है वो सेम हो जाए, और दूसरी जेंडर के हवाले से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाएं। एंड देन अदर जेंडर के हवाले से आपको यानी इसमें सेम वही है, उसके रिलेटेड ही है सब कुछ। इसको आपने जस्ट एक बार रीड कर लेना है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही बात है, बार बार उन्होंने वही जो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वेज़ में की हुई है, या फिर कि गेम्स उनको पसंद हैं, एक्टिविटीज़ उनको दूसरी पसंद हैं, उनको जो एक होता है, एक पर्सनालिटी होती है, वो उस हिसाब से, जैसे बॉयज़ हैं उनको गर्ल्स की तरह चलना पसंद है, गर्ल्स हैं वो बॉयज़ की तरह चलना पसंद है, उन्हें बॉयज़ का जो बिहेवियर है उनको वो अडॉप्ट करती हैं। जो बॉयज़ से रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स हैं, जो बॉयज़ से रिलेटेड जो भी आपके जो इन्वायरमेंट होता है, यानी बॉयज़ इस तरह के हैं, जो भी एक माइंडसेट बना है लोगों का, तो वो उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। बॉयज़ की तरह गर्ल्स जो हैं वो बनना चाहती हैं, और बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स की तरह बनना चाहते हैं। एटियोलॉजी, इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं डिस्फोरिया के? इसमें 3 फैक्टर्स बताए हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर नेक्स्ट भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ही हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हम देखते हैं कि इसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड, यानी आपकी जो अर्ली एज में आप जेंडर डिस्फोरिया डेवलप हो जाता है, जिसमें ये डिसऑर्डर आपको फिर एडोलेसेंट या एडल्टहुड में भी हो सकता है, यानी बाद अगर आप अर्ली एज में इसको डेवलप कर लेते हैं, अगर बच्चों में ये है, तो देन आपको एडल्ट एज में भी ये हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो मेल्स हैं जेंडर डिस्फोरिया जिन्हें है, यानी चाइल्डहुड में है, एडोलेसेंट में है, तो उनको अगर उनको ऑब्ज़र्व किया जाए तो उनके जो ओल्डर ब्रदर्स हैं या फिर दूसरे जो सिबलिंग हैं उनमें भी हो सकता है ये, उनकी वजह से या मॉडलिंग की वजह से या किसी और को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया बाहर, जिसकी वजह से उन्हें ये, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि आपने इन्वायरमेंट से लर्न किया है, इन्वायरमेंट से सीखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक घर में 5 लड़कियां हैं या 6 लड़कियां हैं और एक जो है वो बच्चा वो लड़का है,
तो उसमें जो उसकी जो फीलिंग्स होंगी या इमोशनल या साइकोलॉजिकल जो स्टेट है वो गर्ल्स को ऑब्ज़र्व करके गर्लिश भी हो सकती हैं, या फिर साइकोलॉजिकल जो है वो गर्ल्स की तरफ ज़्यादा फिर वो गर्ल्स की जो बिहेवियर हैं या एक्टिविटीज़ हैं उसको भी अडॉप्ट कर सकता है। सो इस तरह से बिहेवियर जो है वो फॉर्म हो सकता है बाय द मॉडलिंग, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं। देन आपकी कुछ फीलिंग्स हैबिचुअल फीलिंग्स भी हो सकती हैं, हैबिचुअल फेटिशिस्टिक ट्रांसफेटिज्म जैसे हमने पढ़ा था, जिसमें ऑटोजेनिफिलिया का कॉन्सेप्ट है कि सेक्सुअल अराउजल जो है वो आपके एसोसिएटेड है आपकी थॉट के साथ या इमेज के साथ, कि आप जो है वो अगर मेल हैं तो आप खुद को फ़ीमेल कंसीडर करते हैं, और आपका जो इमेज है वो फ़ीमेल वाला, या थॉट्स जो हैं वो आपको उसकी आती हैं कि आप फ़ीमेल हैं। सो इस तरह जो ये भी एक फैक्टर हो सकता है उसमें। I hope I made it clear. If you have any confusion, then you can ask in comment section, and don't forget to share this video with other students. Thank you so much. अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।